वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक क्रोमोसोम की शेप, इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ डिवाइडिंग सेल के अंदर हमें नजर आएगा। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा। इसे डिस्कवर किया वाल्टर फ्लेमिंग ने। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सेंटर में हमें सेंट्रोमेयर नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहेंगे। कैरियोटाइप का बताएंगे। कैरियोटाइप पार्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को हम कैरियोटाइप कहते हैं। ये अपनी शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी सारे क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते, इनकी शेप एक दूसरे से अलग होगी। उसके बाद साइज अलग होगा। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पर स्टेनिंग प्रॉपर्टी से मुराद है कलर को रिटेन करने की एबिलिटी। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के एतबार से क्रोमोसोम की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। लेंथ ऑफ क्रोमेटिड तमाम क्रोमोसोम की एक जैसी नहीं होगी, इसमें भी ये चेंज होंगे। उसके बाद अगर शेप की बात करें तो चार तरह की मार्फोलॉजिकल शेप्स के अंदर क्रोमोसोम देखे जा सकते हैं, जिनमें टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक है। अगर टीलोसेंट्रिक की बात करें तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो टर्मिनल रीजन ऑफ क्रोमोसोम के पास होगा और ये आई शेप बनाएगा। इस शेप को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो जो सेंट्रोमेयर है ये क्रोमोसोम के टर्मिनल पोर्शन से थोड़ा सा नीचे होगा। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रोमेटिड है, यहाँ पर सेंट्रोमेयर, और यहाँ पर क्रोमेटिड का साइज बड़ा होगा, तो ये टर्मिनल पोर्शन से थोड़ा सा नीचे सेंट्रोमेयर है। ये भी आई शेप बनाएगा जिसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करें, सेंट्रोमेयर मिडल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम से थोड़ा सा अबव होगा और ये जे शेप बनाएगा। अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो क्रोमोसोम के मिडल के अंदर प्लेस होगा और ये वी शेप बनाएगा। इस अरेंजमेंट या मार्फोलॉजिकल फॉर्म को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद अगर क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, इन सब से मिलके बना हुआ है, जिसमें डीएनए 40%, प्रोटीन 60% और आरएनए मिन्यूट मिकदार में पाया जाएगा। अगर क्रोमोसोम को अलाइन करके सेल के रखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ बनाएगा। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दरमियान में सेंट्रोमेयर और ये क्रोमेटिड होंगे। क्रोमेटिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो अनब्रोकनली इस क्रोमेटिड से लेके पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर तक रन करेगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। ये इतनी इंफॉर्मेशन है कि इससे हम 280 बुक्स बना सकते हैं, यानी 280 किताबें बनेंगी और हर बुक के 1000 पेजेस होंगे और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होती है। अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें तो ये दो चीजों से मिलके बना है। एक प्रोटीन है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और दूसरा लिंकर डीएनए है। 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइन करती हैं, जिनमें H2A, H2B, H3, H4 और ऐसी ही 4 प्रोटीन इसके पीछे अरेंज होंगी और इसके साथ डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो थ्रेड है वो रैप करेगा और ये रैप करने के बाद दूसरे जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के कलेक्शन के पास जाकर उसे सराउंड करेगा और इन दोनों को जॉइंट करेगा लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो तादाद है वो 200 न्यूक्लियोटाइड होंगी। इस सारे स्ट्रक्चर को, जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए से रैप करेगा, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के अंदर पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द कॉइल होगा। उसके बाद 2 अमाइनो एसिड हैं जिनमें आर्जिनिन और लाइसिन है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं।
ये मजीद हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर पॉजिटिव चार्ज इन्हांस करेंगी और नेगेटिव डीएनए को अपने साथ मजीद कॉयल करेंगी, जिसे सुपर कॉइलिंग कहते हैं। सुपर कॉइलिंग करके हमारे पास ये जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर है, डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन की फॉर्म में आएगा। अगर क्रोमेटिन को देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं, पहला हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस्ड है और इसमें थोड़ी सी जीन्स हैं और ये एक्सप्रेस नहीं करती, ये 98.5% है, जबकि यूक्रोमेटिन अनकंडेंस्ड पोर्शन है, इसमें जीन्स की तादाद ज्यादा होती है, ये एक्सप्रेस करती हैं और ये 1.5% है।